भारत और पाकिस्तान अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। हालात युद्ध जैसे बन गए हैं। मिसाइल और ड्रोन अटैक भी जारी हैं, जिनका जवाब भारत की ओर से उसके एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य जवान दे रहे हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और भूटान, इन सभी पड़ोसी देशों के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता का सवाल बन चुका है। विदेशी मामलों की जानकार शुभदा चौधरी बताती हैं, अगर यह तनाव लंबा चलता है तो नेपाल को अपने 60% ट्रेड पर असर महसूस हो सकता है। ट्रेड रूट और पोर्ट एक्सेस बाधित हो सकते हैं और इस स्थिति में चीन इसका फायदा उठा सकता है। भारत पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात के बीच नेपाल ने चिंता जताते हुए एक बयान में स्पष्ट कर दिया कि नेपाल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण किसी भी शत्रुतापूर्ण ताकत को अपने पड़ोसियों के खिलाफ अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा। नेपाल ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का समर्थन करते हुए कहा कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा या आतंक की नीति का पक्षधर नहीं है। भूटान भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई तो वहां का टूरिज्म उद्योग सीधे प्रभावित होगा। दक्षिण एशियाई राजनीति के कुछ जानकारों का मानना है, अगर अफगानिस्तान को छोड़ दें तो बाकी देश करीब में ही रहेंगे, लेकिन भारत एक क्षेत्रीय आर्थिक शक्ति है और श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों के लिए उसका महत्व कम नहीं। वहीं दूसरी ओर विदेश मामलों के जानकार कमर आगा भी कुछ इसी तरीके का ख्याल रखते हैं। उनका मानना है कि पड़ोसी देशों के साथ भारत का व्यावसायिक संबंध है। वे कहते हैं, अगर संघर्ष बढ़ता है तो यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, क्योंकि युद्ध के दौरान रक्षा खर्च बढ़ जाता है और इसमें रोजगार नहीं मिलता। ऐसे में बांग्लादेश को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पाकिस्तान के करीब जा रही है, जबकि भारत का बड़ा निवेश बांग्लादेश में है। अब अगर बांग्लादेश के साथ वर्तमान और पहले के रिश्ते देखें तो पहले संबंध काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन पिछले साल बांग्लादेश में हुए आंदोलन की वजह से उस वक्त प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा और फिर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बनी है, उसके कई मुद्दों पर भारत से मतभेद साफ नजर आते रहे हैं। यूनुस कुछ हद तक चीन के सपोर्टर प्रतीत होते हैं। कई मंचों से उनके बयान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर विवादित भी रहे हैं। ऐसे में यह कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान तनाव का असर सिर्फ सीमाओं तक नहीं सीमित रहेगा, यह निवेश, पर्यटन और रोजगार पर भी भारी पड़ सकता है। बांग्लादेश में भारत का बड़ा निवेश है और वहां की बदलती राजनीति चिंता का विषय बन सकती है। जानकारों की राय साफ है, यह संघर्ष जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही बेहतर है पूरे क्षेत्र के लिए। और इस बार सिर्फ सीमाओं की नहीं, अर्थव्यवस्था और सहयोग की लड़ाई भी दांव पर लगी है। कहते हैं युद्ध तो हल नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद का जरूरी उपाय भी यहाँ बेहद महत्वपूर्ण है और शायद यही कारण है कि भारत को मजबूरन ऐसी कार्रवाई करनी पड़ रही है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने जहां बीती रात भारत के कई शहरों पर हमले की नाकाम कोशिश की, भारत के जवाबी एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार देर रात जम्मू, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इसके बाद भारत ने भी हमलों का जोरदार जवाब दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को कम करने के लिए ईरान मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। ईरान कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की लाइन का समर्थन करता रहा है। यहाँ तक कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई भारत के मुसलमानों को लेकर भी मुखर रहे हैं। लेकिन ईरान पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में उपजे तनाव के बीच किसी भी देश का पक्ष नहीं ले रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने भारत दौरे में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद जारी बयान में ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के जॉइंट कमीशन की 20वीं बैठक हुई। दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाने का सुनहरा मौका है। चाबार पोर्ट को लेकर भी कई स्तरों पर बातचीत हुई। इसके अलावा दक्षिण एशिया में स्थिरता और सुरक्षा की अहमियत पर भी जोर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव को संवाद के जरिए कम करना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे एक संदेश गया हो कि ईरान पाकिस्तान या भारत के साथ है। पूरे मामले में ईरान ने अपनी तटस्थता दिखाई है। ईरान का ये रुख तब है जब इजराइल खुलकर भारत का समर्थन कर रहा है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी तो किसी से छुपी नहीं है। भारत में इजराइल के राजदूत कई बार कह चुके हैं कि भारत के पास आत्मरक्षा का अधिकार है।
इससे पहले जयशंकर ने अब्बास अराक्ची के सामने ही पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई का जिक्र किया था। Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. Once again, a very warm welcome to Delhi, and I invite you for your opening remarks. बताते चले, पाकिस्तान ने हालिया तनाव के बीच ईरान से ड्रोन की खेप भी मांगी है। ईरान की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई देशों ने किया भारत का समर्थन। फ्रांस ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ है। चीन ने भारत की सैन्य कार्रवाई को लेकर खेद जताया था, लेकिन आतंकवाद की निंदा की थी। रूस ने भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ है। अमेरिका ने भी खुलकर आतंकवाद की निंदा की और दोनों देशों से वार्ता की अपील की है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत की सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया है। वहीं तुर्की एक बार फिर पाकिस्तान का रोना रोता हुआ नजर आया है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, हम चिंतित हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव मिसाइल हमलों के बाद एक संघर्ष में बदल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप कई नागरिक मारे जाएंगे। मैं हमलों में अपनी जान गंवाने वाले हमारे भाइयों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और एक बार फिर पाकिस्तान के भाईचारे वाले लोगों और राज्य के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। कल मैंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बातचीत की। हम जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए पाकिस्तान के प्रस्ताव को अहम मानते हैं। हालांकि कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम तुर्की के रूप में तनाव को कम करने और बातचीत के रास्ते खोलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए इससे पहले की घटनाएं ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां से वापसी संभव न हो। बताते चले, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब ये तनाव कैसे कम होगा, इसको लेकर चर्चाओं का दौर भी जारी है। लेकिन हाल के दिनों में दोनों देशों की तरफ से हुए हमले को देखते हुए इतना तो कहा जा सकता है कि ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला।